सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक लेटेस्ट और एक बहुत ही एंटरटेनिंग वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पब्लिक रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तानी जनता को ना सिर्फ बात करते हुए भारत के बारे में, बल्कि बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए एंटरटेनिंग और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियां हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियां हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। अब देखें, इंडिया टोटली अभी सुनने में आया है कि इंडिया टोटली अब इलेक्ट्रिक के ऊपर ही जा रहा है। उन्होंने वो तैयार कर ली है, सब कुछ हो गया है। इसकी वजह है कि वो तरक्की पे जाते हैं और हम इल्ज़ाम लगाते हैं। अगर पाकिस्तानी बुरा ना मनाए तो इंडिया इस टाइम आईटी में हमसे बहुत ऊपर है, क्योंकि गूगल, यूट्यूब, एप्पल स्टोर्स, माइक्रोसॉफ्ट सारे देख लें। इस टाइम पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इंडिया में उनका स्टोर ओपन हो गया। कुछ सारा कुछ उनका देखे। वो कभी सुना है कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया? अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। वहाँ बेशक गुर्बत है, लेकिन बड़े लोग वहाँ ठीक है। बड़े एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ गुर्बत है। हमारे मुल्क की तरह ये नहीं। आप यहीं देखें, इतने लोग खाने को रात को है भूखे सोते हैं। किसकी वजह से? हमारे लीडर्स की वजह से ही है। बड़ी माजरत के साथ इकबाल भी सोचता होगा कि शायद वो रात में गुजार लेता जाग कर जिस रात मैंने ख्वाब देखा था। और कायद भी ये सोचते होंगे कि मैंने एक ऐसी कौम को, एक ऐसी ज़मीर फरोश कौम को पाकिस्तान जो है वो ला के दिया है, पाकिस्तान आज़ाद करवा के दिया है, जिसको इस मुल्क की कदर नहीं है। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे। हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। ऐसे क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें, तो हमें हमारा असला, हमारी सारी चीज़ें हमें कैसे वो देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ारा। ज़ारा, क्या करती हो? मैं बीएस कर रही हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। सही। ज़ारा, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट ने एक थ्रेट दिया है उन कैमरा पाकिस्तान को, कहा है कि जिस तरह से 71 में बांग्लादेश अलग हुआ, पार्टीशन हुए, दोबारा से ये मुकाम आ जाएगा जिस तरह की हरकतें हो रही है। क्या समझते हो उन्होंने सही कहा और उन्होंने ऐसा थ्रेट क्यों दिया पाकिस्तान को? भी ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी जो वो सारी हमारी जो वो है एक्सपेक्ट है, रिस्पेक्ट है, वो अफगानिस्तान की वजह से ख़राब है। क्योंकि जितने भी वहाँ टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से वो लोग कहते हैं कि करके जा रहे हैं। इसकी वजह से अफगानिस्तान की वजह से हमारा अपना मुल्क भी बहुत उसमें आता है कि हाँ, पाकिस्तान के लोग भी वैसे ही हैं जिस तरह अफगानिस्तान के लोगों ने। ऐसा बिल्कुल गलत है। वो अपने मुल्क की तरफ से करते हैं, लेकिन वो हमारी पहले पार्टीशन में रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं ये लोग भी वैसे हैं। लेकिन वो अलग अलग बात है। वो अपने मुल्क से जाते हैं, हम अपने मुल्क से जाते हैं। उनकी वजह से हमारा अपना भी ख़राब ही होता है कि हाँ जी, सारी मुल्क के सामने हमारा दुनिया के सामने इमेज इस तरह से ख़राब है क्योंकि वो हमारे साथ रहते थे। वो कहते हैं जी अभी भी वो वैसे ही हैं जिस तरह पहले थे। अफगानियों को हम कहते हैं कि वो दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी हमने उनके बकौल सबूत नहीं दिया कि भाई इन्होंने किया है, या यूएन के अंदर मनवा नहीं सके हम ना कि अफगानिस्तान जो है वो टेररिस्ट दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अगर हम ये बात का देखें ना कि वो दहशतगर्दी अगर फैला रहे हैं तो मुसलमान का दुश्मन है भी सही। वो अपने अगर हम बताएं भी किसी को ऐसे, क्योंकि हमारे पास जितने भी असले हैं वो हम लेते तो अफगानिस्तान से ही हैं। अगर हम उनके खिलाफ ही करना शुरू कर देंगे सारी बातें, तो हमें हमारा असला, हमारी सारी चीज़ें हमें कैसे वो देंगे? हमारे पीएम ने भी कहा था कि हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करना चाहते हैं और करना भी चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हमसे हो नहीं पा रही। तो इसका क्या स्टांस बनता है कि हमारा पीएम खुद कह रहा है कि दहशतगर्दी हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही? ये वही बात हमारे मुल्क में तो हो सकता है कि हमारे जो बड़े जो लीडर्स हैं वो इस बात पे कंट्रोल नहीं करते। उनको जहाँ से पैसे आते हैं वो वहाँ की बात करना शुरू कर देते हैं। मे बी उनको अफगानिस्तान से वो आते होंगे, इस वजह से वो नहीं बोलते कुछ भी। वो कहते चल जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। सारे हमारे लीडर्स पे ही बात होती है। अगर हमारा लीडर अच्छा है, हमारी हुकूमत अच्छी है, तो हम खुद भी अच्छे हैं। अगर हमारी हुकूमत ही अच्छी नहीं है तो फिर हम किस तरह अच्छे हैं? हमारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो वहाँ जाके बाहर जाके बहुत हरा बातें करते हैं। वो कहते हैं इनके तो हुक्मरान ऐसे हैं, लोग खुद भी वैसे ही होंगे। लेकिन हुक्मरानों तो जो अपनी बात करनी है वो करनी है। उनके लिए वजह से हमारा अपना भी नाम खराब होता है। हमारी क्या समझती हो कि इस तरह की डिसरिस्पेक्ट इंडिया की क्यों नहीं होती? उनकी इज्जत पूरी दुनिया में क्यों बन गई है? अफगानिस्तान में जितने मुस्लिम ममालिक हैं उनकी इज्जत भी करते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी देते हैं, उनका आओ भगत करते हैं कि आ जाओ एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके, चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे यहाँ से ले भी जाओ। क्या समझते हो इंडिया की क्यों इतनी रिस्पेक्ट? आप जिस तरह देखें उनकी डेवलपमेंट एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ज़्यादा है। वो और फजूल बातों पे इतनी बात नहीं करते। वो चांद पे भी लोग चले गए हैं।
उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक दफ़ा गए, 2 दफ़ा गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन थर्ड टाइम वो उन्होंने अपनी पार्टी स्ट्रांग बनाई और वहाँ तक पहुंच गए। वो हमारी जैसे फजूल बातों पे इतना करते नहीं है, उनके लिए पैसे की ये चीज़ें इतनी अहमियत नहीं रखती जिस तरह हमारे मुल्क में बहुत अहमियत रखती हैं। जी पैसे भी मुल्क बहुत अहमियत रखता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके लिए बहुत वो रखती है इंपॉर्टेंट कि जी हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ये नहीं कि बस हमारे इसको देखने के लिए कि जी हमारे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, लेकिन हमारा मुल्क यही चाहता है कि जी हमारा फ़ायदा हो, पैसे आते रहे, करप्शन होती रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहता। लगता है आपको कि पाकिस्तान का मुकाबला इस टाइम इंडिया से है? बिल्कुल नहीं है, हम बहुत लोवेस्ट फॉर्म पे, हमारा मेक्सिको से ज़्यादा हमारी बुरी हालत है कि मेक्सिको में हमारी जो लेबर है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ज़ीरो है। हम ज़रा उससे ऊपर आते हैं, लेकिन हमारी डेवलपमेंट पे हम तो बिल्कुल ज़ीरो पे ही हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो कोई काम करते नहीं हैं। उनको जो जितने भी उनको फंड्स आते हैं वो अपने ऊपर ही कर लेते हैं, अपनी उनकी गाड़ियाँ लग्जरीज आप देख सकते हैं। अब आप ये बात सोचें, अमेरिका में सिर्फ 1000 कुछ गाड़ियाँ हैं जो उनकी पूरी गवर्नमेंट यूज़ करती है। हमारे पाकिस्तान में 10,880 गाड़ियाँ हमारे सिर्फ प्रोटोकॉल्स में यूज़ होती हैं। उनकी वो अमेरिका है और ये पाकिस्तान है। क्यों अंडर डेवलपमेंट है? क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे लीडर्स ही कहते हैं जी हम ही नंबर 1 हो, लोग ज़ीरो चाहें, वेल एक्चुअल लाइफ है। आप देखें हमारे लीडर्स की लंदन में इतनी वो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ क्या है जो इलाज वो पाकिस्तान में नहीं करा सकते और लंदन जाके कराते हैं। वही बीमारी अगर पाकिस्तान में किसी को हो जाए, वो कहाँ जाए? लंदन जाएगा वो? किसी गरीब यहाँ किसी बूढ़े इंसान को वो बीमारी हो जाए, जो लंदन जाके वो उसका इलाज कराते हैं, तो यहाँ वो कहाँ कराएगा? मारी जाएगा ना। तो उनको चाहिए कि वो वाली बीमारियाँ जो वहाँ इलाज वहाँ जाके कराते हैं उसका इलाज यहाँ हमारे मुल्क में भी हो, ताकि वो लोग यहाँ इलाज कराएं। यहाँ से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, मतलब मेजोरिटी में बहुत ज़्यादा जो बीमार हो जाए या किडनी ट्रांसप्लांट या ऐसे कोई मसला मसाला आता है तो वो इंडिया मूव करते हैं, इंडिया जाते हैं और वहाँ पे वीज़ा भी लग जाता है। अगर मेडिकल का हो तो इंडिया वीज़ा भी लग जाता है। क्या समझती हो, जिस तरह से यहाँ से लंदन जाने की आप बात करी हो, अगर बॉर्डर खुला हो तो ज़्यादा किराया भी नहीं लगता, बहुत बहुत करीब है, यहाँ से इजीली इंडिया जा सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट भी इंडिया किया है तो यहाँ पर भी हॉस्पिटैलिटी का बहुत अच्छा निज़ाम हो सकता है। क्या समझते हो कि दुश्मनी का एक महाज दिमाग में रखा हुआ है, इसको ख़त्म करके दोस्ती की तरफ आना चाहिए? अगर हमारा अपना मेडिकल एक्सपेक्ट देखें तो हमें ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं, हमारे वहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। अपनी पर्सनल दुश्मनी को ज़रा ख़त्म करके ज़रा अगर मुल्क की बेहतरी हो उधर, तो लाजमी अपना कदम होना चाहिए। वहाँ के मोदी या वहाँ के जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो तो बाहर नहीं जाते, अपने मुल्क में सब कुछ सारा कुछ उनका देखे। वो कभी सुना है कि मोदी लंदन चला गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया? अपने मुल्क में उन्होंने हर फैसिलिटी लोगों को दी हुई है। वहाँ बेशक गुर्बत है, लेकिन बड़े लोग वहाँ ठीक हैं, बड़े एक्सट्रीम लेवल पे वहाँ गुर्बत है। हमारे मुल्क की तरह ये नहीं। आप यहीं देखें, इतने लोग हैं खाने को रात को है भूखे सोते हैं, किसकी वजह से? हमारी पैसा चलता है हर जगह पे। हाँ, तो आपने वोट देने, आप वोट जाके पैसा देते हो, वोट खरीदते हो, मतलब एक चीज़ करते हो। मोदी भी इसी तरह है कि जिस तरह जहाँ पे वोटिंग लेनी है जाके गली गली में किसी को 1000 500 यूँ ईच एंड एवरीथिंग जितना वो कर सकता है, ठीक है। कुछ तो लोग उनके अपने होते हैं, हमारे यहाँ पे जिस वोटिंग में है तो ये आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी पैसे देके वोट हासिल करते हैं तो दुनिया उनको वर्ल्ड लीडर क्यों कहती है इतना? मुझे लगता है कि वो काफ़ी मास्टरमाइंड है और उन्हें कैसे माफिया माफिया वो पाकिस्तान में सब चलता है, वहाँ नहीं चलता, जेलों में डालते हैं माफिया को। नहीं, मुझे लगता है कि उनका ऐसा उन्होंने किया हुआ है कि मोदी की, जब तक मोदी है मुझे लगता है वही हुकूमत रहेगी और मोदी ही रहेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको, ये तो बताएं। क्योंकि वो होता है ना कि एक पावर है, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर है उनके पास, पैसा है कह लो। वो कहेगा मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ये आप ज्यादती कर रही हैं, वैसे ये आप ज्यादती कर रही हैं। नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। आपके पास, अच्छा मुझे केस दिखाएं, कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा हो, कोई सबूत दिखाएं कि जिसमें ऐसा हुआ हो कि अमेरिका में हमारा डॉक्टर गया था, उसको वहाँ पर जेल हो गई। एक तो वो फील्ड में रहकर काम नहीं कर रहा था और वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा था। कौन सा डॉक्टर? पूरे वर्ल्ड में देखिए, मेडिसिन के हिसाब से बताऊं, क्योंकि मेरी फील्ड है तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत इज्जत है और उनमें एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर्स के अंदर पाकिस्तानी। और ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि किसी डॉक्टर को कुछ आता ना हो, बल्कि पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ कि बहुत मांग भी है भाई डॉक्टर्स की। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है, मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती है, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है। फिर क्या हुआ? इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो अमेरिका को देख लें आप, वो सबसे ज़्यादा जो उसके बेहतर हैं ताल्लुकात वो अमेरिका के साथ हैं। तो आपको पता है वर्ल्ड पावर तो अमेरिका ही है, तो अगर उसके साथ अच्छा है तो सारा ही अच्छा है। तो अमेरिका को आंखें भी दिखाते हैं, तो बस वो आपस मतलब अगर हम लोग कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम भी करें देन हो कि अगर हमारा कंट्री आगे जाए। लेकिन हम ये हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगवाते हैं, अपने कंट्री में ऐसा कोई चीज़ नहीं बना रहे कि जो हमारे कंट्री से बाहर जाए या हमारा नाम हो हमारे कंट्री। आप लोग जैसे देख लो, बाहर से मेडिसिन भी आती हैं, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, मेड इन कनाडा, ईच एंड कहीं भी लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, नथिंग।
मतलब आप अपने कंट्री को नहीं करते, वैल्यू अपनी खुद डाउन कर रहे हो, मतलब दूसरे कंट्रीज को खुद प्रमोट कर रहे हो। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अब आप देखेंगे पाकिस्तान के अच्छी बातें भी कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में माने जाते हैं। ठीक है, आप वो माने जाते हैं जिनकी तालीम बाहर से होती है, पाकिस्तान में जिनकी तालीम होती है उनको नहीं मानते। नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी आप देख लें, किंग एडवर्ड के, रामा इकबाल के, शालामार के, FMH के, इन सब के डॉक्टर्स को बहुत इज्जत दी जाती है बाहर, और इनको बेस्ट डॉक्टर्स माना जाता है। ओके, ठीक है, और ये सबसे द मोस्ट मेडल्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, उनका मैच हुआ बाहर अमेरिका के अंदर, आई के अंदर, जिसमें किसी का मैच नहीं होता, इंडियंस का भी मैच नहीं होता उसके अंदर, उसमें उनका मैच हुआ। आप बताएं कि उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी? ये एक एक्सेप्शनल केस। उस तरह हमने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, हमने अपने आप को दिखाया नहीं हुआ। उनको यही लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ IMF से कर्जा मांगता है, और ये गलत है। क्या ये गलत है? ये गलत है। अच्छा, कैसे? अब देखें, हमारी अभी हमने अपनी वर्ल्ड में वो रेपुटेशन ही नहीं बनाई हुई, वो पहचान ही नहीं बनाई हुई, हालांकि हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। कौन सा टैलेंट? हर लिहाज से देख ले, अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, उसमें भी बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो बहुत सी अच्छी चीज़ कर सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस था, तो बहुत सा काम उसने। रिसेंटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी मतलब इंक्रीज़ हुआ है उसमें टूरिज्म। फॉरेनर्स आते क्यों नहीं? बिल्कुल, फॉरेनर्स आजकल आ रहे हैं और वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी से भी बहुत इम्प्रेस होकर यहाँ से जाते हैं। भी तो उसको क्यों टारगेट अंदर इतने रिसोर्सेज हैं इसलिए टारगेट करते हैं। ऑब्वियसली उनको पैसा मिल रहा है यहाँ से, और क्या चाहिए उनको? और सोर्सेज तो भारत में भी देखिए मेरे बातें कर रहे हैं। देखें, जो पाकिस्तान है अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है, इसके अंदर से वो है मिनरल्स ज़्यादा निकलते हैं, और इसके अलावा और पॉलिटिकल ये डोरवे बन सकता है उसके लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इसलिए वो करते हैं ताकि उनको मुफ्त का मुल्क मिल रहा है, उनको और क्या चाहिए? थोड़े से पैसे खिलाते हैं सबको और मुल्क मिल रहा है उनको। आपको क्या? हाँ, अच्छा, ये पैसे खिलाते हैं, हम खाते हैं, ये वजह है। वजह हो सकती है। अच्छा, मिनरल्स तो भारत में भी हैं। इंग्लैंड ने क्लोनाइज किया था बहुत साल पहले, मतलब अपनी सिर्फ वो लेके आए थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया था सब कॉन्टिनेंट में। इसी तरह लाइक चाइना बहुत साल मतलब बाद, क्या बता, वो हम पे हुकूमत कर रहा हो। चाइना हम पर हुकूमत कर रहा हो? क्या बात कर रही है? वे क्योंकि उन्होंने अपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उनके लोग आगे काम कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मे बी हमें कोई फ्यूचर का। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन और ये पूरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और काफी एंटरटेनिंग लगी होगी, जहां पे आपने देखा पाकिस्तानी जनता को बात करते हुए ना सिर्फ हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी, और खासकर भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान भी इस नापाक देश से कितना परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारत को बल्कि अफगानिस्तान को भी धोखा दिया है। बाकी आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, जिसमें आपने देखा लास्ट में पाकिस्तानी लड़कियों ने भी बात की भारत और मालदीव्स के बारे में, और मालदीव्स के हाल तो आप जानती हैं, भारत से पंगा लेने के बाद अब मालदीव्स के क्या ही हाल हो रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।